कहेंगे तेजस्वी यादव को आना चाहिए। हमको किसी पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमें विश्वास तेजस्वी यादव पे है। सब चोर है एक नंबर का। कल्ला बीजेपी आवे तो सरकार अच्छी रहेगी, बेहतर। आपको क्या लगता है, चिराग पासवान या फिर तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव युवा है, उन पर भरोसा नहीं है? वो सब पर कोई भरोसा नहीं है। पहले भी देश को, बिहार को लूटा है, अभी भी लूट रहा है नीतीश कुमार, लालू यादव भी लूट के। बिहार में दंगल 2020 कुछ ही महीनों बाद होने वाला है। ऐसे में अब बिहार को युवा बनाने की बात हो रही है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दम भर ये कह रहे हैं कि बिहार में नई सोच के साथ नया बिहार गढ़ा जाएगा और इस बार का बिहार युवा बिहार होगा, वहीं दूसरी तरफ अब चिराग पासवान भी बिहार को नया बनाने की बात कह रहे हैं, युवा बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये दोनों नेता तो ऐलान कर चुके हैं कि बिहार अब नया होगा, लेकिन बिहार की जनता क्या सोचती है, पटना वाले क्या सोचते हैं, पटना वालों की पसंद कौन है, तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान? आइए जानते हैं पटना वालों की राय। बिहार को युवा बनाने की बात हो रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि युवा बिहार होगा, चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो युवा बिहार होगा। आपकी पसंद कौन है, चिराग पासवान या फिर तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों? जी, तेजस्वी यादव क्यों, उन पे क्यों भरोसा है? तेजस्वी यादव हम युवा है, वो हमारे युवाओं को समस्याओं को समझ सकते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसीलिए हम उनको भी वोट देंगे। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो युवा बिहार बनाएंगे, हम भी बेरोजगारी दूर करेंगे, दोनों इसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन हमें विश्वास तेजस्वी यादव पे है। तेजस्वी यादव। आपको किस पे विश्वास है, चिराग पासवान या फिर तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव में क्या संभावनाएं दिखती है? उसकी युवा सोच है, युवा काम करता है, युवाओं के लिए काम करता है। तो चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि युवा सरकार और युवा बिहार तो हम बनाएंगे। वो कह रहे हैं और तेजस्वी यादव कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। युवा कुछ भी आपने जो देखा होगा? युवाओं के लिए हम जो देख रहे हैं वो अभी तक जो कर रहे हैं सबके लिए फायदे ही के लिए कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव पर भरोसा है? जी, पूरा भरोसा। आपको क्या लगता है, दोनों युवा है, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, आपको किस पे भरोसा है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव युवा के लिए, बेरोजगार के लिए मैंने वो बोल रहे हैं कि हम सबको रोजगार देंगे और क्या मतलब युवा सोच है, उनमें जोश है, तो इस बात में हम लोग भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव का सरकार बने। हालांकि इस वक्त लालू यादव उनके साथ नहीं है, ऐसे में तेजस्वी यादव पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। लालू यादव इसमें क्या करेंगे, इसमें इस बार हर एक युवा का सोच है कि बेरोजगारी पर तेजस्वी यादव को ही हम लोग सपोर्ट करेंगे। युवा तेजस्वी के साथ? हाँ, यस। चिराग पासवान भी तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी दूर करेंगे। वो तो है, मैंने जिस स्तर से बेरोजगारी के लिए तेजस्वी यादव जी ने काम कर रहे हैं, तो हम लोग बेरोजगार लोग भी सोचते हैं कि उनको सपोर्ट करें। और क्या बोल, आपको नौकरी नहीं मिली क्या? नहीं। नीतीश कुमार ने आपको नौकरी नहीं दिलाई? क्या करना चाहते हैं आप, कौन से सेक्टर में जाना चाहते हैं? तो सोच रहे हैं कि हम लोग जो चीज़ को मैंने चाह रहे हैं उस चीज़ में मिले, जॉब मैंने मिले, जिस तरह के क्वालिफिकेशन मेरे पास है उस तरह का नौकरी मिले। तेजस्वी यादव दिलाएंगे? मिलेगा, उस तरह का सोच बता रहे हैं, वो तो मिलना चाहिए, इस बार देखा जाएगा उनको। तेजस्वी यादव पर भरोसा है, आपको किस पर भरोसा है, चिराग पासवान पर या फिर तेजस्वी यादव? दोनों युवा है और दोनों कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे और बिहार को युवा बनाएंगे, नया बनाएंगे। हमको किसी पर भरोसा नहीं है, हम तो रिटायर्ड हो गए हैं। बिहार में कोई आदमी ऐसा नहीं है, सब लोग वादा करता है और वादा खिलाफ हो जाता है। हम भरोसा किसी पर नहीं कर सकते। नीतीश जी पर भरोसा किया है आपने? हम नीतीश जी पर भरोसा किए थे, लेकिन अब नहीं। तो कोई ना कोई तो विकल्प होना चाहिए ना? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमारे बच्चे लोग बेकार हैं, पढ़ लिख करके बेकार है। तो क्या होगा बिहार का? अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स कोई सॉल्व करने वाला ही नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं कि मैं अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं बेरोजगारी दूर कर दूंगा। सब लोग बोलता है, अभी जो है कल्ला बीजेपी आएगा तब होगा कुछ। इलेक्शन का टाइम आया है, सब लोग बोलता है हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं। अकेला बीजेपी आएगा बिहार में तभी तरक्की होगा देश बिहार का, समझे।
और कोई पार्टी जो है ना सब चोर पार्टी है। तो नीतीश जी और बीजेपी साथ में मिलेगी तब भी नहीं काम होगा? नहीं, कल्ला बीजेपी आवे तो सरकार अच्छी रहेगी, बेहतर है। तेजस्वी यादव युवा है, उन पर भरोसा नहीं है? वो सब पर कोई भरोसा नहीं है। पहले भी देश को, बिहार को लूटा है, अभी भी लूट रहा है नीतीश कुमार। लालू यादव भी लूट के जेल में सड़ रहा है। बीजेपी कल्ला आवे तो बहुत बेहतर है। आप युवा हैं, क्या लगता है तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान, दोनों युवा बनाने की बात कर रहे हैं और दोनों बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं, कौन पसंद है? हम तो कहेंगे तेजस्वी यादव को आना चाहिए, तेजस्वी यादव, क्योंकि वह अपनी गलती को मान रहे हैं कि हमसे गलती हो चुका है। अब तो हम गलती भी मान रहे हैं जब चुनाव नजदीक आ रहा है तब। उससे पहले तो उन्होंने नहीं कहा कि जंगल राज। पहले नहीं माने, लेकिन अब हमको लगता है, देखिए एक्चुअली हम किसी पार्टी के अंतर्गत से नहीं बोल रहे हैं। ऐसा होना चाहिए कि हर बार चेंज होना चाहिए, तब हर आदमी हर पार्टी काम करेगा। यदि हम चेंज नहीं करते हैं तो यह फिर आदमी पब्लिक कहते रह जाएगी, मतलब सरकार सुनते रह जाएगी। तो जैसा बदलाव, बिल्कुल आपने कहा कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तो चिराग पासवान भी बदलाव में मान लेते हैं 1 नंबर पे भी तेजस्वी सरकार ही है, वही 1 नंबर पे भी जा रही है। अब आगे जो होगा वो तो जनता फैसला करेगी, लेकिन फिर भी बदलाव में 1 नंबर पे भी तेजस्वी सरकार है। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। चिराग पासवान जो है ना, मान लेते हैं कि वो जिस यूनिट से हैं, जिस दल से हैं, एनडीए से हैं, अकेला रहते तो कुछ कहा जा सकता था, लेकिन अकेला नहीं है, इसीलिए हम इसके बारे में कुछ मतलब एनडीए में जो शामिल होता है वो पसंद नहीं है आपको? हाँ, वो पसंद नहीं है एनडीए के कारण। अब देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना बड़ा समस्या है, पब्लिक इतना कह रही है, फिर भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब सुनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर क्या किया जाए? ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जहां लोकतंत्र हो, जहां आदमी का बात सुना जाए, या फिर उसके प्रतिनिधि से बात किया जाए। यहाँ तो प्रतिनिधि से कभी बात ही नहीं किया जाता, कभी कुछ नहीं किया जाता है, तो फिर हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए एकदम स्पष्ट रूप से चेंज होना चाहिए। हम यह नहीं कहते हैं कि एकदम ही कंटिन्यूस चलना चाहिए। अरे मान लेते हैं कि यदि इस बार इनको जब सत्ता मिल गया तो फिर हम इसके मतलब दुष्प्रभाव को देखेंगे अगले 5 साल में। हम क्या, पूरे बिहार की जनता देखेगी? देखना ही है। लेकिन मतलब आपके कहने का मतलब कि अगर नीतीश कुमार के हाथ में फिर से सत्ता जाती है तो बिहार में कुछ ना कुछ गलत ही होगा, सही नहीं होगा। देखिए, नीतीश कुमार अपने मन से चंगे हैं, लेकिन अब क्या उनका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, जो सिस्टम है वो भ्रष्ट। राजनीतिक कारण है, उनका प्रॉब्लम अपना है। नीतीश कुमार अपने हिसाब से ठीक करने का कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ जो बहुत सारे आदमी हैं उनका पैर खींचते हैं, या फिर बहुत तरह का समस्या है उस पर प्रेशर दिया जाता है, या फिर अन्य तरह का जो बात है। इसलिए मेरे समझ से चेंज होना चाहिए। आपको क्या लगता है, चिराग पासवान या फिर तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। चिराग पसंद नहीं है? नहीं, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों पसंद है? क्योंकि आज के नवयुवक का अच्छा नेता है और सब लोग उनको चाह भी रहे हैं। आज के दौर में जहाँ भी हुआ है, बाढ़ का समस्या हर जगह वो गए हैं। चिराग पासवान कितना जगह गए हैं, नीतीश कुमार कितना जगह गए हैं घूमने। आज जल नल योजना भी है, जहाँ कहीं कहीं ठीक से वो भी काम नहीं कर रहा है। टंकी बन गया लेकिन पानी का उपाय नहीं है, किसी जनता के पास पानी सही से नहीं पहुँच रहा है। और उसके बाद मुखिया कहता है 30 रुपया दीजिए, 40 रुपया दीजिए, तब महीना लगेगा आप लोगों को, और पानी भी नहीं पहुंच रहा है। एक बार मशीन ख़राब हो जाता है, उसका जो है स्टेपलाइजर कुछ भी ख़राब हो जाता है तो वो बिक देता है, वार्ड नंबर बेच लेता है अपना, और पानी भी टंकी भी था और नल जल का भी पानी नहीं पहुँचता है सही से। तेजस्वी यादव पे भरोसा है कि वो बिहार को सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे? हर जनता को भरोसा है कि तेजस्वी यादव अच्छा काम करेगा, और लोगों का चाह भी है कि तेजस्वी यादव भी आए। आप एक युवा हैं, आपको क्या लगता है चिराग पासवान अच्छे विकल्प है या फिर तेजस्वी यादव? सब चोर है 1 नंबर का, सब चोर है। हम देखिए, हमको बेरोजगारी से मतलब है। देखिए, हम बेरोजगार हैं, ठीक है। पिछली बार STT का एग्ज़ाम लिया था, जनवरी में एग्ज़ाम लिया था, एग्ज़ाम हुआ, बोला कि चोरी हुआ, धांधली हुआ। फिर दूसरे बार एग्ज़ाम करवाया जनवरी में ही, बोला अब तो किसी तरह का कोई चोरी चमारी नहीं है। रिजल्ट के टाइम में, एट द टाइम ऑफ रिजल्ट, उन्होंने पूरा एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। हम लोग का रिजल्ट आने वाला था, एकदम से कैंसिल कर दिया। और फिर दूसरी बार एग्ज़ाम लिया अभी STT का। हमारा अगर खगड़िया ज़िला है, सुबह 7 बजे का टाइम दे दिया पटना में, एकदम उधर बेली रोड से उधर टाइम है सुबह में। एक एग्ज़ाम का लिए हुए मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया है, अभी तक एग्ज़ाम ही हुआ है, रिजल्ट का तो आता पता ही नहीं है। आप कोई भी ले लीजिए, SSC ले लीजिए, SSC ले लीजिए, IBPS ले लीजिए, STT ले लीजिए, टीचर वाला ले लीजिए, सारा बिहार पुलिस दरोगा ले लीजिए, सब में धांधली होता है। वैकेंसी निकालते हैं कब,
एग्ज़ाम कब होता है, 5 साल 6 साल बाद एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट का पता नहीं। हम लोग एकदम अंधेरे में पड़े हुए हैं, हमको कुछ नहीं नज़र आता है। नीतीश कुमार को हम 15 साल दिए हैं ना, क्या करके दिए बताइए? कितनी बार कौन सा SSC का तो आप लोग आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? आंदोलन तो कर रहे हैं, आंदोलन किए हैं ना। अभी SSC CGL रेलवे का आपने सुना होगा, ट्विटर पे टॉप 1 में ट्रेंडिंग हुआ था उसका, लेकिन कोई जवाब नहीं है। कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। तो इस बार हमारे पास भी मौका है, हम उनको दिखा देंगे। इस बार नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, हम नाम लेके नहीं बोलेंगे कि हम किसको चाहते हैं और किसको नहीं। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि युवाओं के साथ हैं, बेरोजगारी दूर करेंगे। सब ऐसे ही बोलते हैं, शुरुआत में जब आते हैं सब ऐसे ही बोलते हैं, चिराग पासवान हो या तेजस्वी हो। हाँ, ये बात है, तेजस्वी जी भी आए थे पहली बार उसमें, नीतीश कुमार के साथ में ही मिलके उन्होंने काम किया था शुरू में। तो उन्होंने भी जितने दिन का उनका भी जो कार्यकाल है, जो उसमें काम किया था, मेरे को नज़र नहीं आया ऐसा कोई काम उन्होंने किया हो जो युवाओं के प्रति, जो हम लोग जो युवा हैं, हमारा ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो, ऐसा मुझे नज़र नहीं आता है। रही बात नीतीश कुमार का, तो सबने मन बना लिया है। अब हम दिल्ली में रहते पढ़ते हैं, वहाँ पे हमने तो नोटा दिया था वहाँ पे। अब स्टूडेंट लोग अपना डिसाइड कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे। नीतीश कुमार तो बिल्कुल ही नहीं है। अब तेजस्वी जी हैं, अगर वो कोशिश करें, वो अकेले दम पे अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो वो अच्छी बात होगी हमारे लिए, हम सब के लिए। अब कोशिश होगा, एक बार उनको 3 बार मौका मिला है नीतीश जी को, अब देखते हैं शायद तेजस्वी जी कुछ अच्छा कर पाएँ, कुछ नया कर पाएँ, यही हम लोग चाहते हैं। और बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हमें रोज़गार देगा हम उसको वोट देंगे। पहली बार ये बात है, जब भी आते हैं सब यही वादा करके मुकर जाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो बिहार की जनता ने साफ तौर पे बता दिया है कि इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, कई दिनों से पढ़ाई करते हैं, रगड़ के पढ़ाई करते हैं, लेकिन आखिरकार क्या होता है ना, उनका एग्ज़ाम समय पर लिया जाता है और एग्ज़ाम ले भी लिया जाता है उसमें भी धांधली होती है, रिज़ल्ट आउट नहीं होता है, अगर रिज़ल्ट आउट हो जाता है उसमें भी बड़ी धांधली मिलती है और आखिरकार उन्हें सड़क पर आना पड़ता है। तो स्थिति ये आ गई है कि बिहार में युवा सड़क पर उतर गए हैं और उन युवाओं का कहना है कि ना तेजस्वी ना चिराग। बिहार में बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर जो लीडर्स हैं वो सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है, हर बार ऐसा ही होता आया है। सीएम नीतीश कुमार की बात करें तो ये जो युवा हैं वो बिल्कुल भी नीतीश कुमार के साथ नहीं जा रहे। इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी जो सिचुएशन बना है, जो सिनेरियो बना है, उसमें तेजस्वी यादव पहले नंबर पर दिख रहे हैं, क्योंकि वो रोज़गार के लिए बात कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का मुख्यमंत्री कौन होता है। फिलहाल के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।